हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम नीट पीएनएसटी एनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर विशिष्ट संरचनाएं और विकास से संबंधित क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक सामान्य आवृत बीजी परागकोश की प्रत्येक पाली या लोब में कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं? 1, 2, 4, 3। आवृत बीजी परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परागकोश की कौन सी परत मुख्य रूप से सुरक्षात्मक होती है और कोशिका की एकल परत से बनी होती है? एंडोथीशियम, टैपेटम, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, मध्य परत। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लघु बीजाणु चतुस्क की 4 कोशिकाएं आपस में किस पदार्थ द्वारा जुड़ी होती है? कैलोस, पेक्टिन, स्पोरोपोलिनिन, सेल्यूलोज। कैलोज, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, परागकण आनुवंशिक रूप से क्या प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मक, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ परागण की अंतःचोल एंटाइन को नष्ट होने से नहीं बचा सकता है? सांद्र अम्ल, उच्च तापमान, एंजाइम, उपयुक्त सभी, क्योंकि अंतःचोल प्रतिरोधी नहीं होती। परागकण की अंतःचोल को नष्ट होने से नहीं बचा सकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी, क्योंकि अंतःचोल प्रतिरोधी नहीं होती है। सांद्र अम्ल, उच्च तापमान, एंजाइम, ये सभी इसके राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, परागकणों में के अत्यधिक उपयोग से बने पॉलन टैबलेट्स और सिरप का बाजार में मुख्य उपयोग क्या है? कीटनाशक के रूप में, पोषण पूरक और घोड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के रूप में, एथलीट्स के, एंटीबायोटिक के रूप में, फूलों की खुशबू बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पोषण पूरक के रूप में या घोड़ों, एथलीट और घोड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्त्रीकेसर का वह भाग जो परागकणों के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म आसन का कार्य करता है, क्या कहलाता है? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, बीजांड। ऑप्शन सी स्टिग्मा वर्तिकाग्र इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक अंडाशय के भीतर पाए जाने वाले कोष्ठक या गुहा को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? ओवेरियन, लॉक्यूल,
कोष्ठक, प्लेजेंटा, फ्यूनिकल, निभाग। एक अंडाशय के भीतर पाए जाने वाले कोष्ठक या गुहा को तकनीकी रूप से ओवेरियन लोक्यूल या कोष्ठक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के अंडाशय में केवल एक ही बीजांड सिंगल ओव्यूल पाया जाता है? पपीता, तरबूज, गेहूं व धान, ऑर्किड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गेहूं व धान। नेक्स्ट, बीजांड को घेरने वाली सुरक्षात्मक परतें क्या कहलाती है? बीजांडकाय, अध्यावरण, नाभिका, चालाजा। बीजांड को घेरने वाली सुरक्षात्मक परतें अध्यावरण कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड के किस क्षेत्र में अलग या विभेदित होती है? निभाग छोर पर बीजांडकाय में, बीजांड द्वारी छोर पर बीजांडकाय में, अध्यावरण में, फ्यूनिकल में। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड के बीजांड द्वारी छोर पर बीजांडकाय में अलग या विभेदित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश जो आवृतबीजी पादपों में सबसे सामान्य है कैसा होता है? 8 केंद्र की और 7 कोशिकीय, 7 केंद्र की और 7 कोशिकीय, 8 केंद्र की, 8 कोशिकीय, 4 केंद्र की और 4 कोशिकीय। आठ केंद्रकीय और 7 कोशिकीय, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भ्रूणकोश की कौन सी कोशिकाएं निषेचन प्रक्रिया के तुरंत बाद या उसके दौरान नष्ट हो जाती हैं? केवल अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, केंद्रीय कोशिका, केवल ध्रुवी केंद्रक। सहायक कोशिकाएं और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं एंटीपोडल्स, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बीजांड वृंत की वह संवहनी पट्टी जो बीजांड की बॉडी के साथ जुड़कर एक रेखा जैसी संरचना बनाती है उसे क्या कहते हैं? राफे, नाभिका, निभाग, बीजांड द्वार। राइट आंसर होगा राफे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, परागकोश के विकास के समय आर्किस्पोरियल कोशिका विभाजित होकर कौन सी 2 परतें बनाती है? प्राथमिक भित्तीय परत और प्राथमिक बीजाणु जनक परत, एपिडर्मिस और एंडोथेशियम, टेपेटम और मध्य परत, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक भित्तीय परत और प्राथमिक बीजाणु जनक परत, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, परागण की विशिष्ट गतिकी से संबंधित क्वेश्चन, सजात पुष्पी परागण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह कार्यात्मक रूप से परपरागण है परंतु आनुवंशिक रूप से स्वपरागण है। यह आनुवंशिक रूप से परपरागण है, इसमें परागण कारक की आवश्यकता नहीं होती। यह 2 अलग अलग पौधों के बीच होता है। सजात पुष्पी परागण जो है यह कार्यात्मक रूप से परपरागण है परंतु आनुवंशिक रूप से स्वपरागण है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा केवल पर परागण ही कर सकता है क्योंकि यह एक लिंगाश्रयी है? मटर, मक्का, पपीता, टमाटर। पपीते का जो पौधा है वह केवल पर परागण ही कर सकता है क्योंकि यह एक लिंगाश्रयी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पपीता। नेक्स्ट, वायु परागण किस कुल के पौधों में सबसे आमतौर पर देखा जाता है? सोलेनेसी, लिलिएसी, पोएसी, घास कुल, फैबेसी। वायु परागण पोएसी घास कुल में देखा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कीट परागित फूलों में भृंगों व मक्खियों को आकर्षित करने के लिए कैसी गंध पाई जाती है? अत्यंत मीठी और मनमोहक सुगंध, कोई गंध नहीं होती, दुर्गंध या गंदी गंध, चमेली जैसी खुशबू। दुर्गंध या गंदी गंध, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण की प्रक्रिया कैसी होती है? एक भौतिक क्रिया जिसमें रसायनों की भूमिका नहीं होती, एक गतिक संवाद जो रासायनिक घटकों द्वारा होता है, पूरी तरह से यादृच्छिक घटना, केवल हवा के दबाव पर निर्भर। एक गतिक संवाद डायनेमिक डायलॉग जो रासायनिक घटकों द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? एनेमोफिली, चिरेप्टोरोफिली, ऑर्निथोफिली, मेलाकोफिली। चिरेप्टेरोफिली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्व असंगता क्या है? वर्तिकाग्र का सूख जाना, एक आनुवंशिक क्रियाविधि जिसके कारण उसी पुष्प के परागकण अंकुरित नहीं हो पाते, परागकोश का असमय फटना, संकेतकों की कमी। स्व असंगतता क्या है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि जो एक आनुवांशिक क्रियाविधि जिसके कारण उसी पुष्प के परागकण अंकुरित नहीं हो पाते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम संकरण में प्रयुक्त होने वाली थैलीवरण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? फूल को धूप से बचाना, वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से दूषित होने से बचाना, कीटों को मकरंद चुराने से रोकना, फूल को सुंदर बनाना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से दूषित होने से बचाना। अगला क्वेश्चन, यदि मादा जनक पौधा केवल एक लिंगी पुष्प पैदा करता है तो कृत्रिम संकरण में किस चरण की आवश्यकता नहीं होगी? थैलीवरण, विपुंसन, परागकणों का छिड़काव, टैगिंग। राइट आंसर होगा विपुंसन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, परागनली वर्तिका के में किस प्रकार से गति प्रदर्शित करती है? प्रकाशानुवर्तन, रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। परागनली वर्तिका में रसायनुवर्तन के प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी
राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।